नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम किसी बात के लिए हाँ तो कह देते हैं, पर अंदर से मतलब दिल से हम ना कहना चाह रहे होते हैं। शायद इसलिए कि भाई सामने वाले को बुरा ना लग जाए, है ना, या कोई रिश्ता ना बिगड़ जाए, या बस यही सोचते रहते हैं कि अरे लोग क्या सोचेंगे। इसी उलझन में फंस जाते हैं। तो आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण इसी आम कश्मकश पर है। सीमाएं यानी बाउंड्रीज। हम डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टॉनसेंट की जानी मानी किताब है बाउंड्रीज, उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्वस्थ सीमाएं तय करके अपने जीवन पर फिर से कंट्रोल पा सकते हैं और क्यों ये इतना जरूरी है। बिल्कुल। और सीमाओं को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो किताब भी बताती है। उन्हें आप ऐसे सोचिए जैसे आपके घर के चारों ओर एक बाड़ लगी होती है ना। वो बाड़ किसी को बिल्कुल बाहर नहीं रखती, मतलब रोकती नहीं है पूरी तरह से, पर वो ये साफ कर देती है कि आपकी अपनी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। अच्छा। तो असल जिंदगी में ये सीमाएं यही तय करती हैं कि आप किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आपके अपने विचार, आपकी फीलिंग्स, आपके फैसले, इनके लिए आप जिम्मेदार हैं। और किसके लिए आप नहीं हैं, जैसे दूसरों का मूड कैसा है, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, या उनके गलत फैसले, उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये बाढ़ वाली बात तो दिलचस्प है, पर असल जिंदगी में ये बाढ़ दिखती कैसी है? मतलब क्या ये सिर्फ ना कहना है या इसमें कुछ और भी शामिल है? क्योंकि जब ये सीमाएं धुंधली होती हैं तो एहसास कैसा होता है? शायद बहुत बोझिल, है ना, थका हुआ महसूस करना, लगातार उन चीजों के लिए हाँ कहते रहना जो हम असल में करना ही नहीं चाहते। और फिर जब कभी अपनी थोड़ी परवाह करने की सोचते हैं तो गिल्टी महसूस होता है, अपराध बोध। खुद का और दूसरों का भी सम्मान करने का एक तरीका है। ये आपको एक तरह की आजादी देती है, जिंदगी में बैलेंस लाती है, और इससे रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ बनते हैं। तो ये सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक है और कहाँ खत्म होती है। किताब कुछ आम उलझनों का जिक्र करती है, कुछ पैटर्न्स का, जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं जब उनकी सीमाएं ठीक नहीं होती। हाँ, कुछ खास तरह के व्यवहार हैं जो बार बार दिखते हैं। जैसे एक पैटर्न है उन लोगों का जो आसानी से ना नहीं कह पाते, चाहे उन पर कितना भी बोझ क्यों ना पड़ रहा हो। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में वो खुद पिस जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की ना सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो बस अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की सीमाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें लांघ जाते हैं। अच्छा, और क्या ये पैटर्न आपस में जुड़े होते हैं? मतलब क्या एक तरह के लोग दूसरों को आकर्षित करते हैं? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है। जो लोग आसानी से हाँ कह देते हैं ना, वे अक्सर उन लोगों के साथ रिश्तों में उलझ जाते हैं जो कंट्रोलिंग होते हैं, जो हमेशा अपनी चलाना चाहते हैं। और इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जरूरत पड़ने पर भी मदद मांगने से कतराते हैं। मतलब वो अपनी सीमाएं इतनी सख्त बना लेते हैं कि किसी को अंदर आने ही नहीं देते। और फिर वो भी हैं जिन्हें दूसरों की जरूरतों की या उनकी सीमाओं की कोई खास परवाह ही नहीं होती। वो नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये तो रिश्तों की काफी जटिल तस्वीर दिख रही है। और ये जो सीमाएं हैं ये सिर्फ पर्सनल रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, सही है ना? बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी के हर पहलू में मायने रखती हैं। परिवार में ही देख लीजिए। देखिए, अपने माता पिता से प्यार करना, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को कंट्रोल करें। ये कहना बिल्कुल ठीक है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर माफ कीजिए इस वीकेंड नहीं आ पाऊंगी। इसमें कुछ गलत नहीं है। और दोस्तों के बीच भी जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो आपकी ना का सम्मान करते हैं। अगर कोई दोस्त बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ रहा है, आपकी ना को नहीं सुन रहा, तो शायद उस दोस्ती पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। और काम की जगह पर, ऑफिस में, वहां तो भाई ना कहना और भी मुश्किल लगता है। बहुत से लोगों को डर लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए या बॉस बुरा ना मान जाए। हाँ, ये डर स्वाभाविक है, लेकिन ये हमेशा सच हो जरूरी नहीं। काम की जगह पर अगर कोई अनुचित डेडलाइन है या लगातार आपकी क्षमता से ज्यादा काम दिया जा रहा है, तो उसे विनम्रता से लेकिन स्पष्ट रूप से मना करना आपको बुरा कर्मचारी नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों और अपनी कैपेसिटी को समझते हैं। देखिए, अथॉरिटी का सम्मान करना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए पायदान बन जाएं। सच तो ये है कि स्वस्थ सीमाएं आपको काम में ज्यादा प्रभावी बनाती हैं, कमजोर नहीं।
ये कमाल की बात है। किताबी ये भी जिक्र है कि हमें खुद अपने साथ भी सीमाएं तय करने की जरूरत होती है। ये कैसे? मतलब खुद के साथ कैसी सीमाएं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे बहुत ज्यादा खाना, या जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना, या जरूरी कामों को लगातार टालते रहना, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल या हमारी अपनी आंतरिक सीमाओं की कमी को दिखाते हैं। खुद पर अनुशासन रखना, अपने लिए नियम बनाना, ये भी एक तरह की सीमा ही है जो हम अपने भले के लिए तय करते हैं। किताब में इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी बताया गया है ना? हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर भी सीमाएं तय करते हैं। वो हमें चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, फ्री विल, लेकिन हमारे चुनावों के परिणाम भी तय करते हैं, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज, हर मांग को हमेशा हाँ ही कहें। इसका मतलब है सच्चा होना, जिम्मेदार होना, दयालु होना, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में खुद को खोए बिना अपनी पहचान बनाए रखना। तो ये सब समझने के बाद असली सवाल यह है कि चलो मान लिया किसी की सीमाएं धुंधली हो गई हैं, तो वो उन्हें दोबारा कैसे बनाएं? ये सुनने में शायद आसान लगे, पर असल में करें कैसे? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। कुछ जरूरी कदम है इसमें। सबसे पहला है ईमानदारी। जब आप सच में ना कहना चाहते हैं, तो आदतवश हाँ कहना बंद करना होगा। ये पहला कदम है। दूसरा, परिणाम लागू करें, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। सिर्फ सीमा बता देना काफी नहीं होता। अगर कोई बार बार आपकी सीमा तोड़ रहा है, तो उसका कुछ नतीजा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त हमेशा देर से आता है और आपकी सीमा है समय की पाबंदी, तो शायद नतीजा ये हो कि अगली बार आप उसके बिना ही अपना काम शुरू कर दें। बिना नतीजों के सीमाएं असरदार नहीं होती, वो खोखली रह जाती हैं। और क्या इस प्रक्रिया में विरोध की मतलब पुशबैक की उम्मीद रखनी चाहिए? बिल्कुल। तीसरा कदम यही है, विरोध के लिए तैयार रहें। ये समझना जरूरी है कि जब आप बदलना शुरू करेंगे, अपनी सीमाएं तय करेंगे, तो ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी। खासकर उन लोगों को जिन्हें आपकी पुरानी हाँ कहने की आदत से फायदा होता था, या जिन्हें आपकी सीमाओं की कमी की आदत पड़ गई थी। उनकी तरफ से विरोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। वो आपकी दृढ़ता की परीक्षा होगी, इसलिए अपनी बात पर टिके रहना जरूरी है। और आखिर में चौथा कदम, सपोर्ट लें। ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपको समझते हैं। तो इस सारी चर्चा का, इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी जरूरत, अपनी क्षमता और अपनी वैल्यूज के हिसाब से ना कहना स्वार्थी होना नहीं है। ये स्वस्थ रहने के लिए, अपने रिश्तों को संतुलित रखने के लिए और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने के लिए बहुत जरूरी है। हर बार जब आप गलत चीजों को या अनुचित मांगों को ना कहते हैं, तो आप सही चीजों के लिए जगह बनाते हैं, अपनी तरक्की के लिए, अपनी मन की शांति के लिए और शायद अपने जीवन के असली मकसद के लिए भी। बिल्कुल। और अब जाते जाते हम एक विचारणीय सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी जगह है जहां अब एक स्पष्ट रेखा खींचने की जरूरत महसूस हो रही है? कहां आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि बस अब और नहीं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।